एक बार एक बड़ा कंजूस व्यक्ति था, बहुत कंजूस। जिंदगी में ना एक पैसे का दान किया, ना कभी कोई तीर्थ करे, ना दान दे, ना धर्म करे, खाली कमाए खाए सोए। एक बार उसकी घरवाली ने कहा, पत्नी ने, अरे जिंदगी में आपने एक पैसे का दान धर्म नहीं किया, हमारा कल्याण कैसे होगा? अरे घर से थोड़ी दूर पे गंगा जी बहती है, कम से कम गंगा ही नहा के चले आओ एक बार, थोड़ा तो पाप ताप कम हो। अब व्यक्ति का मन तो नहीं था, लेकिन अब घरवाली के कहने पे भाई मानना पड़ता है। जबरदस्ती भेजा तो चला गया नहाने। अच्छा, नहाने भी गया तो कहाँ नहाने गया पता है? स्नान घाट पे नहीं गया, सोचा स्नान घाट पे जाएंगे तो पंडा लोग रहते हैं वहां पे। श्मशान घाट पे गया नहाने। श्मशान घाट पे क्यों? वहां कोई पंडा नहीं भेटाएगा, ना पंडा भेटाएगा, ना दान देना पड़ेगा, और नहा के चले आएंगे। गंगा तो गंगा। गया श्मशान घाट पे। नारद जी ने ठाकुर जी से कहा, प्रभु ये वो आदमी है ना, इसने जिंदगी में एक पैसा दान नहीं दिया आज तक। तो ठाकुर जी को भी कभी कभी खेल कौतुक होता है। ठाकुर जी भी सोचते हैं भक्त के साथ थोड़ा खेल खेला जाए। ठाकुर जी ने नारद जी से कहा, तो आज तो हम इनसे एक पैसा निकलवा के रहेंगे। अब ये पहुंचे थे श्मशान घाट डुबकी लगाने। अब जो ये डुबकी लगा के बाहर निकले, क्या देखें? ठाकुर जी पंडा बन के सामने खड़े थे। जैसे ये डुबकी लगा के गंगा से बाहर आए, ठाकुर जी बाहर खड़े। ठाकुर जी ने कहा, जय हो जजमान की। सेठ ने कहा, हद हो गई, श्मशानो घाट नहीं छोड़ा इन लोगों ने। बच बचा के आए थे श्मशान घाट की, यहाँ नहा लेंगे और दान नहीं देना पड़ेगा, हद है ये। पंडा जी श्मशान घाट, पंडा जी आपको तो स्नान घाट पे होना चाहिए, आप श्मशान घाट पे क्या कर रहे हैं? ठाकुर जी ने कहा, देखो महाशय, हम संतोषी ब्राह्मण हैं, हम इस स्नान घाट पे हमको बहुत चाह नहीं है तो हम वहाँ नहीं रहते, हम तो यहीं रहते हैं। और आपके जैसे बड़े बड़े आ जाते हैं महाजन सेठ, तो कभी कभी तो हमारे सालों साल का इंतजाम करके चले जाते हैं। सेठ जी ने कहा, सालों साल? हम एक दिन का ना दे तुमको, सालों साल का। ठाकुर जी ने कहा, आज आप हमारे पहले जजमान हैं, चलिए जजमान संकल्प करिए। अब इसके तो प्राण सूखे, इसको तो देना नहीं है। सेठ ठाकुर जी ने कहा, चलिए संकल्प करिए। तो सेठ जी ने अब जैसे तैसे संकल्प लिया, एक पैसे का संकल्प। ठाकुर जी ने संकल्प पूर्ण करा के कहा, लाइए जजमान हमारी दक्षिणा। सेठ जी ने कहा, ओहो, और हम तो स्नान करने आए थे, दान वान का कोई ऐसा था नहीं, तो हम तो घर से कुछ लाए नहीं है महाराज, फिर कभी आएंगे नहाने तो दे देंगे। उधारी करके चले गए, एक पैसा वो भी उधारी, और चले गए घर। अब घर पहुंचे, अब ठाकुर जी को किसके घर का नहीं पता मालूम है, जरा बताओ। सेठ जी पहुंचे घर, सोचा कि ना हम आएंगे दोबारा, ना कभी भेंट होगी, ना कोई देना पड़ेगा। सेठ जी घर पहुंचे, पीछे पीछे ठाकुर जी पहुंच गए, पंडा बने। ठाकुर जी ने कहा, हमारे जजमान जी का घर यही है। सिठानी निकली, बोला आप कौन? बोला वो हमारे जजमान जी ना सुबह सुबह स्नान किया था, उन्होंने तो संकल्प का वो दान उधार थे एक पैसे का, वही लेने आए हैं। सिठानी गई भीतर। सिठानी ने कहा, आपने कोई पंडा जी का कुछ उधारी किया? बोला, यहाँ भी आ गया, इतना दूर आ गया, जाके कह दो सेठ जी अभी सो रहे हैं। सिठानी ने कहा, एक पैसे की तो बात है, दे की छुट्टी करो। अरे बिल्कुल नहीं, बोल रहा हूँ ना, जाके बोल दो सेठ जी सो रहे हैं। सिठानी गई, महाराज वो सेठ जी थोड़ा थक गए ना, थोड़ा सो रहे हैं। ठाकुर जी ने कहा, कोई बात नहीं, हम भी बड़ी दूर से चल के आए, थोड़ी देर बैठ के सुस्ता लेते हैं यहीं पे। सिठानी ने देखा, आधा एक घंटे बैठे रहे ठाकुर जी। फिर गई अंदर, जाके सेठ से कहा, आपने तो बढ़िया मुसीबत मोल ले दी है, सेठ जी तो पंडा जी तो बाहर ही बैठे हुए हैं, क्या करूं? दे दीजिए। सेठ जी ने कहा, अरे बिल्कुल नहीं देना, जा करके कह दो पंडा से कि सेठ जी बीमार पड़ गए, खूब तेज बुखार आ रहा है, कपकपी के साथ। अब सिठानी गई, सिठानी ने कहा, वो पंडा जी, सेठ जी को स्नान करने की, गंगा नहाने की आदत नहीं है ना, पहली बार आज नहाए तो ठंडी लग गई उनको, कपकपी से बिल्कुल बुखार से तप रहे सेठ जी। सिठानी ने सोचा, सेठ ने सोचा कि जब जजमान ही बीमार हो जाएगा तो कहाँ ये दक्षिणा लेने बैठेंगे। तो ठाकुर जी ने कहा, हो अब बीमारी के हालत में जजमान को छोड़ के जाएंगे तो नहीं, थोड़ी देर बैठते हैं, यही पूजा अर्चना करेंगे कि हमारे जजमान जल्दी स्वस्थ हो जाएं। और देर बीत गई।
सिठानी ने कहा आपका पंडा का यहीं घर बनवाएंगे, दे दीजिए, वो नहीं जा रहा कहीं पे। सेठ ने देखा पंडा इसे ना जाइए। सेठ जी ने कहा जाकर सिठानी से, जाकर कह दो पंडा से कि सेठ जी मर गए। सिठानी ने कहा हद कर रहे हो, 1 पैसे के लिए कि तुम मर गए, ऐसे कैसे मर गए, दे दीजिए। सेठ ने बोला जो कह रहा हूं कहो, जब जजमान ही ना रहेगी तो दक्षिणा काहे की, कह दो मर गए, इतनी तबीयत खराब हो गई, निपट गए। अब सिठानी जाने लगी। सेठ ने कहा अरे मरा हूं मैं, थोड़ा रोते रोते जाओ। अब ये झूठ मूठ करो, गई पहुंची। पंडा जी ने कहा क्या हुआ माता जी इतना रोगे, अरे महाराज हमारी तो किस्मत फूट गई। अरे पर हुआ क्या, अरे हमारी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। अरे मातारी हुआ क्या है, अरे अब हम कहाँ के रहेंगे, हमारा तो कोई नहीं, अब हमको कौन पूछने वाला है। अरे माता जी बताओ तो क्या, अरे सेठ जी नहीं रहे, सेठ जी नहीं रहे। ओ हो। सिठानी ने कहा इतनी तबीयत बिगड़ी, इतनी तबीयत बिगड़ी कि सेठ जी नहीं सहन कर पाए और सेठ जी परलोक सिधार गए। अब सिठानी को लगा जब सेठ जी मर गए तो क्या करने के लिए रुकेंगे, चले जाएंगे। ठाकुर जी ने कहा राम 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 राम, बड़े प्यारे जजमान थे हमारे, पर मैया तुम चिंता मत करो, तुम अकेली हो, इस दुख की घड़ी में तुमको मैं अकेला नहीं छोड़ूंगा। अब सेठ जी की आखिरी अंतिम यात्रा कराए बिना नहीं जाऊंगा मैं। कहाँ तुम अकेली भटकोगी, मैं हूं ना मैया, चिंता मत करो। सिठानी रोकती रह गई। सेठ ठाकुर जी पूरे गांव भर में बता के चले आए कि सेठ जी मर गए। अब पूरा गांव जुट गया सेठ जी के लिए, अंतिम यात्रा के लिए। अब गांव जुट गया तो सेठ को भी नाटक करना ही पड़ा। सेठ आंख बंद करके पड़ा, लोगों ने बिस्तर से उतार के जमीन पे लिटा दिया, पर बाहर सेठ आंख ही ना खोली, इसने बंद किए पड़ा हुआ है। अब सिठानी भी रोए जा रही झूठ मूठ का। ठाकुर जी चुप करा रहे, चुप हो जा मैया, चुप हो जा, जाने वाला चला गया मैया। चिता अर्थी तैयार करी गई, अर्थी तैयार कर दी गई और सेठ को उस पर लिटाल दिया गया, पर बाहर सेठ अभी आंख ना खोली इसने। अब अर्थी ज्यों लेकर के उठा करके 4 लोग जाने लगे। अब सिठानी से ना रहा गया, सिठानी को लगे तो फूंक ही देंगे इसको। अब सिठानी जोर जोर से कहने अरे मरे नहीं है, जिंदा हैं, अरे जिंदा हैं। ठाकुर जी ने सिठानी का हाथ पकड़ के बिठा दिया, हाँ मैया जिंदा है, जिंदा है, तू तो दुख से बावली हो गई, हम सबके दिल में जिंदा है सेठ, बैठ जाओ। अब वो सच में कह रही ना मरे, कोई सुनी ना रहा है उसकी। अब अंतिम यात्रा निकल पड़ी। ठाकुर जी ने कहा अब हम भी साथ छोड़कर कहाँ, अब जब तक बिल्कुल मुखाग्नि ना दे दी जाए तब तक हम भी जाएंगे नहीं। ठाकुर जी भी चल पड़े, पहुंच गए घाट पे। चिता तैयार है, चिता पे लिटा दिया गया, पर बाहर से अभी आंख ना खोली इसने। चिता पे लेट गए, अब खाली आग छुआनी बाकी है, मुखाग्नि देनी है। ठाकुर जी को लगे ये तो जल के राख हो जाएगा, पर 1 पैसा देगा नहीं ये हमको, मर जाएगा ये। चिता पे लिटा दिया गया, मुखाग्नि देने वाले। ठाकुर जी ने कहा सुनो 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 गांव वालों, भैया सुनो, हमारे बड़े प्रिय जजमान थे, अब चले ही गए हैं तो हम आखिरी बार इनके कान में एक मंत्र देना चाहते हैं। ठाकुर जी सेठ के कान के पास आए, सेठ जी से कहा सेठ आया हूँ बैकुंठ से, तुम हित नाता जोड़। अरे मैं कोई पंडा वंडा नहीं हूँ, मैं बैकुंठ से आया हूँ, साक्षात मैं भगवान नारायण हूँ, बैकुंठ से आया हूँ तुम्हारे लिए। सेठ को लगा भगवान आ गए, आँख ही खोल दी सेठ ने, और जो आँख खोल दी तो सामने पंडा, तो फिर बंद कर ली, ये तो वही पंडा है। ठाकुर जी ने कहा ना ना ना, हम पंडा वंडा नहीं, हम वही हैं जो बता रहे हैं। तुम देखो तुमने भजन वजन तो नहीं किया, पर तुम्हारे हृदय में जो सरलता है ना, और तुम्हारे हृदय में धन के प्रति जो लोभ है, हो सकता है कभी ये लोभ स्थान बदल कर मेरे प्रति भी हो जाए। और तुम्हारी जो सरलता है, तुमने मेरे मन को इतना आनंद दिया है, मैं कहता हूँ जो मांगना चाहो मांग लो तुम मुझसे। सेठ जी ने कहा देखो महाराज, हमको तुम्हार कछू नहीं चाहिए और कछू नहीं चाहिए, बस वो पैसा दीजिए छोड़, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। वो जो 1 पैसे वाला संकल्प करवा के हमारी खोपड़ी पे बैठे हो ना सरकार, बस वो 1 पैसे के संकल्प से हमको मुक्ति दे दो।
हमको आपकी कोई लक्ष्मी नहीं चाहिए, आपकी लक्ष्मी आपके साथ विराजे, पर हमरे तिजोरी की लक्ष्मी को हमरे पास रहने दो, हमें सिर्फ इतना चाहिए। तो ज़रा सोचिए, ऐसों को भी अगर भगवान मिल सकते हैं तो कहाँ हम जैसों को नहीं मिल सकते? हम इतने तो नहीं हैं कि चिता पे चले जाएं और 1 रुपए दान ना दें, इनसे तो हम ठीक ही हैं ना। तो अगर उस पर कृपा हो सकती है तो हम पर क्यों नहीं हो सकती है? हो सकती है, बस दिल में चाह तो करो।